मैं हूं वासिम और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय वासिम। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और मेरी प्यारी बहनों को आज रक्षाबंधन की ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और आज इस बेहतरीन मौके पे बात होगी देश के कुछ बेहतरीन मुद्दों की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 7 तारीख को, परसों के दिन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की प्रणाली पे बहुत गंभीर सवाल उठाए। सेंट्रल बैंक कर्नाटक की एक सीट है, कर्नाटक की, वहां पर महादेवपुरा विधानसभा की जो सीट है उस पर बड़ा गंभीर किस्म का चुनाव की धांधली का आरोप लगा है, वोट चोरी का। 1,02,50 वोट जो हैं वो चोरी हुए। अब चोरी हुए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वोटर लिस्ट बनाना किसका काम है? चुनाव आयोग का। वोटर लिस्ट की ब्रीफिंग करना किसका काम है? चुनाव आयोग का। कहीं गलत मतदाता तो नहीं जुड़ रहे हैं, ये देखना किसका काम है? चुनाव आयोग का। कहीं फर्जी पते पर गलत किस्म के मतदाताओं इकट्ठे तो नहीं रह रहे हैं, ये काम है देखना चुनाव आयोग का। लेकिन ये सब चीजें नहीं हुई है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों के साथ और डेटा पूरा उनका क्लैरिफाई करके उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से मतदाताओं ने मतों की चोरी की गई है। अब आपको मैं कुछ जरूरी चीजें बताता हूं। जो वो विधानसभा की बात कर रहे हैं, जिस सेंट्रल बेंगलोर की सीट की उन्होंने बात की है, वहां पे 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि दोनों कांग्रेस को और भाजपा को 6-6 लाख के करीब मत पड़े। लेकिन जो एक विधानसभा थी वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। इकट्ठी 1 लाख के ऊपर मतों की लीड उन्होंने ले ली, क्योंकि 6 सीट जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी, विधानसभा की सीटों में लीड करी। और एक सिंगल महादेवपुरा की जो विधानसभा की सीट थी वो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दी। इतनी लीड ले ली कि उन 6 विधानसभा की लीड को क्रॉस करके 32,000 मतों से जीत गई। तो मेरा कहना यह है, मैं राहुल गांधी जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि जब वो तथ्यों के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बात राहुल गांधी की नहीं है। ही इज ए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के वो नेता हैं। तो अगर वो बात रख रहे हैं और तथ्यों के साथ रख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन की भी जवाबदेही है कि वो सकारात्मक तरीके से, चलिए सकारात्मक तरीके से ना सही, ऑब्जेक्टिवली इन बातों का जवाब दें, देश के लोगों के सामने इन बातों को कम से कम रखें कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देश जानना चाहता है कि क्या सही में उनके द्वारा डाली गई वोटों की चोरी भी हो सकती है या चोरी हुई है, क्योंकि सारा मतदाता इतना जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अलग अलग तरीके से वो सोच रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं कि क्या हमारे उंगली में जो स्याही लगी थी, जो वो हमने सही तरीके से लगवाए थे जाके, कि हमने हमारे जो वोट दिए थे वो सही लोगों तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। ये इसमें चुनाव आयोग का जो रवैया है वो बिल्कुल इस तरीके का है कि मैं इसको ऐसे कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की नई रूल बुक, इग्नोर द क्वेश्चन एंड टारगेट द क्वेश्चनर, ये उनका कहा जा रहा है। अगर ऐसे चलते रहेगा तो लोगों का भरोसा इन संवैधानिक संस्थाओं से उड़ जाएगा। तो सारा देश ये चाहता है, ये जानना चाहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी ऐसे ही समझते हैं कि ऐसी चीजें नहीं हुई होगी या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत है। इसके जवाबदारी बनती है चुनाव आयोग की कि वो आए, जवाब दे। वो शपथ पत्र और एफिडेविट वो जो मांगना है वो मांगते रहे। लेकिन ये तो राहुल गांधी सिंगल की बात हो गई, लेकिन देश का एक आम नागरिक, मेरे जैसा नागरिक, ये कैमरामैन तनवीर भाई जो शूट कर रहे हैं हमारे, उनके जैसा नागरिक ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। कि हम लोग भी एफिडेविट दें आपको आकर? क्या पूरे हिंदुस्तान की 1 अरब आबादी से आप एफिडेविट मांगोगे अगर वो जानना चाहेगी तो बस यही है, यही मुद्दा था। देश जानना चाहता है कि वाकई में अगर वोट चोरी हुई है तो ये गलत है। हाँ, एक चीज मैं इसमें बोलना भूल गया, मैं फिर से ऐड कर देता हूँ कि डिजिटल जो मतदाता सूची है वो क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही। 6-6 महीने लग गए उनको इस पूरी वोटर लिस्ट, एक विधानसभा की लिस्ट की जांच करने में। तो डिजिटल जो मतदाता सूची उपलब्ध करा दीजिए, चीजों को क्लियर कर दीजिए, पारदर्शिता रहेगी तो देश के वोटर्स जो है वो आप पे भरोसा करेंगे, है ना। नहीं तो देश का भरोसा जो है वो लोकतंत्र से उड़ जाएगा। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, इसकी गरिमा को बनाए रखिए
और एक बार आकर सारी चीजें क्लियर कर दीजिए। बस यही बातें आज रखना था। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वासिम खान। खबरें पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।